हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो विवेक सर की जो बुक है उसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है वो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। आज कृषि से महत्वपूर्ण शब्दावली और क्रांतियों का जो चैप्टर है उसके 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद आगे भी जितने भी चैप्टर हैं, टोटल 20 या 25 चैप्टर हैं, हम लोग सभी का चैप्टर वाइज एनालिसिस करके आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, आप सबने पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। मैं आपको 2 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप अपने से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर है 3। ठीक, अब फसल के आधार पे बोला है तो 3 प्रकार की होगी, क्योंकि फसल 3 मौसमों में बोई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु में। जबकि अगर मौसम के आधार पे पूछता हो तो वही हमारा आंसर 4 हो जाता है, क्योंकि ऋतुएं 4 प्रकार की होती है वास्तव में, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। लेकिन यहाँ पे फसल के आधार पे पूछा है भाई, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है गेहूं, चना, मटर और तरबूज। बताइए, 2 सेकेंड का मैं आपको टाइम देता हूँ, बताइए अपने से गेस कीजिए। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है तरबूज। इसका राइट आंसर है तरबूज। ठीक, तरबूज है। पंतनगर, चला तीसरा क्वेश्चन बताइए। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1959, 1951, 1960, 1965। बताइए, तो इसका आंसर होगा 1960, 17 नवंबर 1960। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका पंतनगर नाम जो पड़ा था वो भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो कि गोविंद बल्लभ पंत थे, 1946 से लेकर के 1954 तक वो उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। उन्हीं के नाम पे इनका नामकरण किया गया था। ठीक है, अब नया क्वेश्चन देखिए, चौथा। हरित क्रांति का नाम किसने दिया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गार्ड, इनमें से कोई नहीं। मुझे पता था आप लोग गलती करेंगे क्योंकि आप लोग आंसर लगाएंगे ए, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। इनको श्रेय दिया जाता था, नाम कोई और रखता है। क्रांति हुई उसका नाम रखेंगे भाई, उसका नाम रखे थे विलियम गार्ड। राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? अब आ गया प्रॉपर क्वेश्चन। मुझे पता है आप लोग गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो आप बिल्कुल सही लगाएंगे, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय किससे जाता है? बिल्कुल धांसू क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं ना, ये चारों वैज्ञानिक है, चारों किसी न किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन वैज्ञानिकों के नाम आपको याद कर लो और इनसे संबंधित जो कार्य किए हैं ये याद कर लो। ये पक्का इससे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आएगा यूपी लेखपाल में। ठीक है, चलिए खैर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। जिस क्वेश्चन में भी विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है, तो आपके ऑप्शन होगा नॉर्मन बोरलॉग। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, ये भी बात याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है रूस, सिमिट मैक्सिको, सी कनाडा, डी श्रीलंका। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सिमिट मैक्सिको। आपको एक तथ्य बता दूं कि जब भारत में हरित क्रांति हुई थी तो उसमें गेहूं की पैदावार सबसे ज़्यादा हुआ था। तो जो गेहूं के बीज लाए गए थे वो मैक्सिको से ही लाए गए थे। ठीक है, जो गेहूं के बीज लाकर भारत में बोए गए थे वो मैक्सिको से ही लाए गए थे। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। श्वेत भाई दूध कैसा होता है? श्वेत मतलब सफ़ेद, जिसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अगर
ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, पीली क्रांति से, नीली क्रांति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति से ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इन्होंने इस प्रैक्टिस सेट में डाल दिए हैं। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्जिस कुरियन। अच्छा, आप लोग चाय बनाने के लिए जो अमूल दूध पीता है इंडिया, प्रचार प्रचार आता है ना, उसमें जब देखते हैं तो वहाँ पे एक फ़ोटो लगी होती है बगल में वर्जिस कुरियन की, आप लोग नोट किया होगा तो वही वर्जिस कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड उन्हीं के सम्मान में उनकी फ़ोटो वहाँ पे दी रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? ये तो वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण का समय रहा। ठीक है, ये तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई फैक्ट लॉजिक वॉजिक तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, 1985 से 1995 के बीच में। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में संपन्न हुआ था, तो तीसरे चरण का समय काल पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लगाइए। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन का प्रथम राज्य है? आई थिंक कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, मुझे लगता है। जी हाँ, बी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो ये है, इसको अगर मैं ये भी दे सकता था, NDRI, एन से हो जाएगा आपका, सॉरी ये तो वही आ गया। हाँ, क्या था? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मतलब यही होता है क्या? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये इसकी स्थिति पूछ रहा है, तो ये करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। यहाँ पे बीटेक होता है डेयरी टेक्नोलॉजी में, मतलब दूध से संबंधित। ठीक है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइए 14। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली मतलब सरसों, सरसों से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया था? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया था? आपके ऑप्शन है 1985 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में। ये भी डाटाबेस क्वेश्चन है, आप लोगों को रटना पड़ेगा, 1986 में। ठीक, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 16। आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? आपके ऑप्शन है नीली क्रांति, गोल क्रांति, सुनहरी क्रांति, धूसर क्रांति। आलू कैसा होता है भाई? गोल, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? गोल क्रांति से। ठीक है, मज़ा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, रिलेट करके पढ़ेंगे तो मज़ा आता है, पढ़ने में मन भी लगता है। ये आ जा रहा है बीच में। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? अब आलू उठा लिए क्वेश्चन में, तो आलू सारे मतलब पूछ डालेंगे नीचे, देखना। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है शिमला, जयपुर, बरेली, सागर। आलू और शिमला की सब्जी कौन कौन खाता है भाई? हम भी तो खाते हैं, तुम भी खाते हो, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आलू शिमला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की किस्म है? आपके ऑप्शन है मक्का, आलू, बाजरा, धान। जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। मैंने कहा आलू से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उठा लेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जितने भी फसल की ये किस्म है, मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें धान की कितनी किस्में होती हैं, गेहूं की कितनी किस्में होती हैं, चना की कितनी किस्में होती हैं, और उसमें लगने वाले रोग, सारे चीज़ों को मैं एक वीडियो में क्लियर करूँगा। ठीक है, फिलहाल अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है मछली उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, बाजरा उत्पादन से। चलिए बताइए इसका आंसर। जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से। क्या हो जाएगा? मछली उत्पादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, दुर्गेश पटेल, हीरालाल चौधरी, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, आप अपने से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं ये इसका बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गेश पटेल।
भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी चाहिए कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज से और झींगा मछली के उत्पादन से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण क्रांति का संबंध है। वाह, मतलब कृष्ण भगवान के नाम से भी क्रांति हो गई। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। कृष्ण क्रांति का संबंध है, आपके ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पादन से, अल्कोहल उत्पादन से, केरोसिन उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन से। किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? धूसर क्रांति का संबंध किससे? आपके आंसर हैं, मतलब ऑप्शन है उर्वरक, आलू, बागवानी, अंडे। आलू तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आलू हमने ऊपर पढ़ के आया है गोल क्रांति से। अंडा भी बिल्कुल नहीं होगा श्वेत क्रांति से। ठीक है, बचा उर्वरक और बागवानी। वैसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका आंसर है उर्वरक। इस धूसर क्रांति को एक और नाम से जाना जाता है, अगर कहीं वो पूछ दे तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। उसका नाम है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति पूछ देगा, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा उर्वरक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजत क्रांति किससे संबंधित है? बताइए। आपके ऑप्शन है तिलहन उत्पादन से, अंडे के उत्पादन से, मक्का के उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो आपके आंसर हैं रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से। किससे? अंडे के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये लास्ट क्वेश्चन होगा 25वां। ठीक है, भारत अंडे के उत्पादन में किस स्थान पे है? बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है, पक्का पूछ सकता है, काफ़ी कम बच्चों को पता होगा। सभी लोग मारेंगे पहला बिल्कुल गलत होगा। इसका आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अंडे को उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो है तीसरा। कौन सा? तीसरा। एवं पता है देश कौन सा है सबसे ऊपर? वो है चीन, चाइना सबसे ज़्यादा अंडे का उत्पादन करता है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। अगला प्रैक्टिस सेट भी आएगा, इसमें लगभग 80 क्वेश्चन है। मैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको इस बुक पे। ठीक है, तो आप चलिए क्वेश्चन बताइए। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन है बागवानी से, मृदाओं से, सिंचाई से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बागवानी से। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम ऐसे कई प्रैक्टिस सेट कराएंगे, लगभग 20-25 चैप्टर हैं इस बुक में। अभी ये कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली और क्रांतियों से संबंधित था, जिसमें कि अभी क्वेश्चन बाकी है, मैं आपको कराऊंगा। फिर न्यू चैप्टर होगा आपका भूमि बंदोबस्त और भूमि पैमाइश, मतलब जरीब उरीब जिसमें सब आता है नहीं है, मीटर, कंटूर जरीब, मीट्रिक जरीब, मैं वो सब कराऊंगा आपको। ठीक है, पहले आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।